ये वीडियो जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुत मज़ेदार बात है होम्योपैथी के बारे में। होम्योपैथी के दो सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत ये है कि लोहा लोहे को काटता है, यानी कि प्रकृति में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके कि सिम्टम्स उस बीमारी के सिम्टम्स से मिलते हैं, तो वो वस्तु उस बीमारी को ठीक करेगी। जैसे प्याज से आँखों में नाक में पानी आता है और सर्दी जुकाम में भी आँखों में और नाक से पानी आता है, तो प्याज सर्दी जुकाम को ठीक करेगा। पहला सिद्धांत तो चलो ठीक है। दूसरा सिद्धांत जो है उससे वैज्ञानिक लोगों को ज़्यादा आपत्ति है। होम्योपैथी का ये कहना है कि दवा को जितना डाइल्यूट करेंगे, जितना पतला करेंगे, वो उतनी पावरफुल हो जाएगी। और पतला करने का तरीका क्या है, एक शीशी में अगर दवा ली है तो उसमें से एक ड्रॉप हम लेंगे और दूसरी शीशी में जिसमें 99 बूंद पानी है उसमें मिलाएंगे। तो ये 100 में एक है तो इसे 1C बोलेंगे, 1 सेंट। इस शीशी में से जब एक बूंद निकालेंगे और दूसरी 99 बूंद में डालेंगे तो ये हो जाएगा 2C। तो वो दरअसल 100 गुणे 100 में एक बूंद दवा है। और इस तरह से जब हम 4 या 5C तक आते हैं तो दवा इतनी पतली हो चुकी होती है मानो पूरे स्विमिंग पूल में एक दवा की बूंद। लेकिन ये 5C तो कुछ नहीं है। बहुत सारी और ज़्यादातर दवाइयाँ 25 से 30C होती हैं, जिसका मतलब होता है कि धरती पर जितने भी महासागर हैं उन सब में दवा की एक बूंद। एक चीज़ होती है, इसे बोलते हैं अवोगाद्रो नंबर, यानी कि कितने मॉलिक्यूल्स होंगे उस दवा में, उसकी एक फिक्स संख्या होती है। तो वैज्ञानिकों की कैलकुलेशन ये है कि जब आप 30C बना लेते हैं तो हो सकता है कि किसी शीशी में एक भी दवा का मॉलिक्यूल ना हो, क्योंकि दवा के मॉलिक्यूल से ज़्यादा डाइल्यूशन हो चुका है। फिर ये दवा कैसे काम करती है, तो इसके ऊपर एक वैज्ञानिक ने शोध किया और इसने इसे कहा कि मेमोरी ऑफ वाटर। क्या पानी के कणों में भी कोई याददाश्त होती है, कभी वो दवा के मॉलिक्यूल के संपर्क में थे? अगर ऐसा है तभी वो दवा काम कर सकती है, क्योंकि वहाँ दवा का कोई भी कण नहीं है। और जो 100C या 200C दवाइयाँ हैं वो शायद सौरमंडल के बाकी पानियों में भी अगर सबको मिला लिया जाए और उसमें दवा की एक बूंद डाली जाए, इतना पतला हो चुकी है दवा, और इसलिए वो ज़्यादा पावरफुल है। बस इसी बात से वैज्ञानिकों को, फिजिसिस्ट को, मैथमेटिशियंस को कंप्लेन है कि ये सिद्धांत तो ठीक नहीं लगता कि दवा को ज़्यादा पतला करेंगे तो कैसे काम करेगी। लेकिन दुनिया भर में बड़ी बड़ी हस्तियाँ होम्योपैथिक दवाइयाँ करती हैं और वो लोग उससे ठीक होने का बात भी कहते हैं। बहुत सारे लोगों का अपना एक्सपीरियंस भी होता है कि उन्होंने होम्योपैथिक दवा ली, उन्हें फ़ायदा हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि विज्ञान की दृष्टि से तो ये बिल्कुल उलट